और विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इस वीडियो में आज से योग वासिष्ठ सार है ना, वो योग वासिष्ठ तो बहुत बड़ा ग्रंथ है और उससे 223 श्लोक, ठीक है, हम लोग लेंगे और उन पर जो है हम अब बताने की चेष्टा करेंगे। योग वासिष्ठ ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ज्ञान वेदांत का। इसमें महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को नहीं ज्ञान का उपदेश, वेदांत आदि वेदों का उपदेश दिया है, ठीक है। योग वासिष्ठ अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। इसमें महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच संवाद के रूप से प्रस्तुति की गई है। विद्वत जनों के अनुसार जीवन, जगत, जड़ और चेतन, लोक और परलोक, बंधन और मोक्ष, है ना, जीव और ब्रह्म आदि विषयों पर बहुत ही गंभीर चिंतन मिलता है। योग वासिष्ठ के अलावा इतना गंभीर चिंतन तथा सूक्ष्म विश्लेषण शायद ही किसी और ग्रंथ में हुआ हो। योग वासिष्ठ ग्रंथ 6 प्रकरणों में पूर्ण है। पूरा योग वासिष्ठ ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला है वैराग्य प्रकरण जिसमें 33 सर्ग हैं। दूसरा है मुमुक्षु, है ना, प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, इसमें 20 सर्ग हैं। और तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण, ठीक है, इसमें 122 सर्ग हैं, ठीक है, इसमें। और चौथा स्थिति प्रकरण जिसमें 62 सर्ग हैं। स्थिति प्रकरण में 62 सर्ग हैं। और पांचवा उपशम प्रकरण जिसमें 93 सर्ग हैं। छठा निर्वाण प्रकरण, ठीक है, इसमें 344 सर्ग हैं। कुल श्लोकों की संख्या है कितनी है इसमें? 27,687, 27,687 है, ठीक है। ये देखिए अब वाल्मीकि रामायण में कितनी है? वाल्मीकि रामायण से लगभग 4,000 अधिक श्लोक हैं इसमें, होने के कारण इसको महारामायण बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये कहना सार्थक है। अपने प्रयोजन के लिए हम एक बहुत ही पुराना योग वासिष्ठ सार ग्रंथ लेते हैं, ठीक है, जिसको कि स्वामी धीरेशानंद जी, जो कि रामकृष्ण मिशन के सन्यासी थे, उन्होंने इसको बंगला भाषा में बहुत पहले अनुवाद किया था। उसी को फिर स्वामी सर्वदेवानंद जी ने इंग्लिश में अनुवाद किया। मैं अपने वीडियो में उसी को हिंदी में बताने की चेष्टा करूंगा, ठीक है। और साथ ही एक महीधर जो कि 16वीं शताब्दी के बहुत बड़े वेदों के भाष्यकार थे, उनके भाष्य का भी उद्धृत करूंगा। और आशा करूंगा कि आप लोग गंभीर अद्वैत वेदांत को, जिसका निरूपण योग वासिष्ठ में किया गया है, हृदयंगम कर सकेंगे। इसमें 223 श्लोक हैं, है ना, 223 श्लोक हैं, जो कि पूरे योग वासिष्ठ ग्रंथ का निचोड़ है। योग वासिष्ठ क्या है? एक सिद्धांत ग्रंथ है, ठीक है, और ये कोई प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। इसको समझने के लिए 10 भागों में बांटा गया है। पहला वैराग्य प्रकरण है, दूसरा जगत मिथ्यात्व प्रकरण है, तत्वज्ञान प्रकरण है, मनोलय प्रकरण है, वासना उपासना प्रकरण है, आत्ममनन प्रकरण है और शुद्धि निरूपण प्रकरण है, ठीक है, इस प्रकार। और 8वां आत्म अर्चना प्रकरण है, 9वां आत्म निरूपण प्रकरण है और 10वां शून्य अशून्य पद प्रकरण है, ठीक है। अब वैराग्य प्रकरण में 27 श्लोक हैं, ठीक है, उनको शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है? पहला श्लोक लेते हैं। दिक्कालादन अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। इसका क्या अर्थ है? पहला श्लोक है ये। मैं ऐसे ब्रह्म की वंदना करता हूं जो देश काल आदि से विनिर्मुक्त, अविभक्त, अनंत चिन्मात्र है, ठीक है, चिन्मात्र स्वरूप रूप है, चिन्मात्र स्वप्रकाश रूप है। और उस ब्रह्म का प्रमाण केवल क्या है? स्व अनुभूति ही है। अब देखिए महीधर ने
इसको भाष्यकार ने लिखा है, उन्होंने बोला है कि मैं ऐसे ब्रह्म की वंदना करता हूँ जो स्वप्रकाश तेजोमय है तथा तीनों गुणों के रूप में अनुभव में आता है तथा हम इस शरीर जगत आदि से पृथक हैं, ऐसा अनुभव करो। यहाँ नमः, नमः प्रणाम का अर्थ है शरीर, घर, संसार आदि से वैराग्य होना, और तेजा का अर्थ है ये कोई भौतिक प्रकाश नहीं है, सूर्य या बल्ब नहीं है, इसका अर्थ ये है ये ज्ञान स्वरूप है, देश काल वस्तु से परे सबका अधिष्ठान है, ये अनंत अविभक्त चिन्मात्र रूप है। इस ब्रह्म का प्रमाण केवल स्वयं के द्वारा अनुभूति करना ही है। श्रुति भी अवचनेन बोलकर नहीं, अवचनेन बोलकर ऐसा बताया है, मौन अवचनेन बोलकर नहीं बताया है। वो क्या बोला? मौन ही ब्रह्म का वाचक है। ब्रह्म माने क्या? जो भी चीज परिच्छिन्न दिखाई देती, यानी टुकड़े टुकड़े में, परिमाने सर्वरूप से छिन्न है, देश से छिन्न, काल से छिन्न, मतलब कटी पिटी, वस्तु से छिन्न, तो परिच्छिन्न माने कटी पिटी, टुकड़े टुकड़े जो वस्तुएं हैं, ठीक है, कैसी कैसी हैं, उनको मिलाकर कोई वस्तु बनी है, वो परिच्छिन्न है। चाहे विषय हो, चाहे इंद्रियां हो, या भीतर अंतःकरण हो, वो चाहे मैं ही परिच्छिन्न क्यों ना हो, है ना, वो संपूर्ण परिच्छिन्नताओं के अभाव का जो अधिष्ठान है, संपूर्ण परिच्छिन्नताओं के अभाव से जो उपलक्षित है, वो ब्रह्म है। समझ में आया? तो अभाव का नाम ब्रह्म नहीं है, समझिए। जो व्यष्टि और समष्टि सबके अभाव से उपलक्षित है, माने इशारा करने की जगह है, उसका, उस अभाव का भी जो अधिष्ठान है, उस अभाव का भी जो प्रकाशक है, वो ब्रह्म है। वेदांत की भाषा में क्या बोलते हैं? परिच्छेद सामान्य तंताभाव उपलक्षित्वम ब्रह्मत्वम, यही है ब्रह्म का स्वरूप। तो इस ब्रह्म का उपदेश वाणी द्वारा नहीं दिया जा सकता, नहीं। इसलिए उपनिषद में एक प्रसंग में वास्कली मुनि ने अपने गुरु बाध्य से पूछा, भगवान कृपा करके ब्रह्म के बारे में उपदेश करिए, तो बाध्य मौन हो गए। तो फिर दोबारा शिष्य वास्कली ने पूछा, फिर मौन हो गए। फिर तीसरी बार पूछा है, तो गुरु ने कहा, मैं तो लगातार आपको उपदेश दे रहा हूं, लेकिन तुम मेरे इस उपदेश को ग्रहण करने में असमर्थ रहे। तो आत्मा ब्रह्म का स्वभाव है पूर्ण शांति, पूर्ण निःशब्दता, पूर्ण मौन, ठीक है। तो राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, क्या जब आत्मा का स्वरूप ही पूर्ण शांति या पूर्ण मौन है, तो आपने फिर इतने सारे उपदेश क्यों दिए, है ना? इनकी क्या आवश्यकता थी भाई, जब मौन से ही बता देते। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं तो, फिर तो लोग सोचते कि मैं मूर्ख हूं, कुछ नहीं जानता हूं ना। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा और मैं मौन हो गया, तो इसका मतलब अगर लोग यही कहेंगे कि मैं मूर्ख हूं, कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए विस्तार से समझाने के बाद अब मैं मौन हो गया हूं, ठीक है। हे राम, अब तुम इस मौन का रहस्य समझ सकोगे, ठीक है। मौन का रहस्य समझ सकोगे। अब इसमें इसके बाद दूसरा श्लोक है, क्या? अहम बद्धो विमुक्तः श्याम इति यस्यास्ति निश्चयः ना अंत्यत्यम अज्ञो नो तज्जः यो अस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान। वही व्यक्ति इस ग्रंथ के सुनने पढ़ने का अधिकारी है जो ना तो अत्यंत अज्ञानी है, ठीक है, और ना तो अत्यंत अज्ञानी है और ना ही सत्य को जानने वाला है, और उसको यह विश्वास है कि मैं इस संसार में माया में फंसा हुआ हूं और ये सोचता हूं कि मैं इस संसार या माया से कैसे बाहर निकलूं। तो जिज्ञासु माने जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, को जिज्ञासु को आचार्य के द्वारा क्या करना चाहिए? श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, ठीक। आचार्य से, खुद से पढ़कर नहीं, आचार्य या गुरु द्वारा श्रवण करना चाहिए, ठीक है।
इसीलिए श्रुति वेद बोलता है आचार द्वारेण वेदांत श्रवणादिनः, ठीक है। वेदांत में श्रवण और मनन शब्द पारिभाषिक है, ठीक है। ये सब डिफाइंड वर्ड है ना, ऐसे नहीं है। श्रवण, पहला श्रवण का अर्थ कान के छेद में कोई आवाज टकराना नहीं है, उसका मतलब है वेदांतों के आदि, मध्य और अंत का खूब विचार करके खूब उलट पलट करके, है ना, आत्मा और ब्रह्म की एकता का निश्चय करना श्रवण है, ठीक है, समझ में आया। और मनन क्या है? श्रवण के बाद उसी के अर्थ को युक्तियों द्वारा सिद्ध करना मनन है। और निदिध्यासन क्या है? इतना होने पर भी, है ना, अगर आपको बार बार विपर्य आकर, है ना, कि क्या, कौन सा विपर्य क्या है कि मैं देव हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये विपर्य आता है बार बार, तो मन को दबा देता है ना। आपने पढ़ लिया, सुन लिया, मनन में क्या, लेकिन ये विपर्य आता है बार बार, आपको पूर्व जन्म के संस्कारों से इस शरीर आदि की स्मृति आती है, तो मन को दबाता है। तो इसको श्रवण और मनन किया जो अर्थ है उसमें जो चित्तवृत्ति की स्थापना करते हैं, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ मेडिटेशन। स्मृति, बार बार उसकी स्मृति लानी पड़ेगी हर क्षण, है ना। तो उस अर्थ को जो चित्त वृत्ति की स्थापना करते हैं उसमें, यानी चित्त वृत्ति की जो स्थिरता है, उसी का नाम क्या है? निदिध्यासन है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति या ये आत्माकार वृत्ति ये है क्या? चलो बता देते हैं। निदिध्यासन जो है यही ब्रह्माकार वृत्ति है, लेकिन ब्रह्म परमात्मा इतना बड़ा है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, ध्याता ध्येय भेद से रहित एक ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु वही ब्रह्म है ना। उस ब्रह्म को जब चित्त वृत्ति क्या करती? अपने गर्भ में लेने की चेष्टा करती है ना, तो क्या होता है? वो इतना बड़ा कि गर्भ में नहीं आता है वृत्ति के, तो क्या होता है? उस वृत्ति का गर्भ ही फट जाता है, यानी सबका बाध हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। और फिर वही अविनाशी अजर अमर एक रस जो अद्वितीय परमात्मा है, ब्रह्म है, वही स्वयं प्रकाश शेष रह जाता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लिए चलिए आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो उसके बाद महापुरुष का जीवन कैसे चलता है, लोग पूछते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष के जीवन में सहज भाव से ब्रह्माकार वृत्ति भासित होती रहती है। वो अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए नहीं होती। भासमान जो प्रपंच है और उसमें पूर्व संस्कार के कारण जो सुख दुख आदि की प्रतीति होती है, उसे सुख दुख आदि की प्रतीति को वो विध्वंस करता रहता है, ठीक है। विध्वंस करने के लिए सहज भाव से जो उसकी अद्वैत ब्रह्म की वृत्ति पूर्वत होती रहती है और वो आधे आए हुए संस्कारों को काटती रहती है। इस प्रकार जैसे अद्वैष्टापन अंतःकरण में रहता है ना, उसी प्रकार, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरा श्लोक लेते हैं, क्या है? यावन्नानुग्रह साक्षात जायते परमेश्वरात् तावन् सद्गुरुं कश्चित् सतशास्त्रम वापि नो लभेत। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक सद्गुरु नहीं मिलता है, और ना ही वेदांत का श्रवण होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो क्या होगा? इसलिए शास्त्रों में 3 प्रकार की कृपा का वर्णन आता है। आत्म कृपा, दूसरा गुरु कृपा, और तीसरा ईश्वर कृपा और शास्त्र कृपा। 4 हो गए ना, आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा। अब आत्म कृपा क्या है? साधक का अपना खुद का साधन है ना। जब साधना में अग्रसर होता है तो शास्त्र कृपा अर्थात धर्म ग्रंथों के भाव समझने की सामर्थ्य आने लगती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या है?
उसके बाद ईश्वर कृपा। मान लो राम, देखिए रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि भाई देखो ईश्वर की कृपा तो अनायास ही बह रही है, अरे तू अपनी नाव का पाल तो उठा है, तेरी नाव दौड़ने लगेगी। तो ऐसे ही है ईश्वर कृपा। इसके बाद गुरु कृपा। जब शिष्य पूर्णता तैयार हो जाता है तब तो गुरु को आना ही पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि मोक्ष के लिए 3 चीजें चाहिए, मनुष्यत्व माने मनुष्य जन्म, मुक्त होने की तीव्र जिज्ञासा, और ऐसा गुरु मिले जो तुम्हें इस संसार सागर से पार करा दे। ठीक है। तो चौथा श्लोक क्या है? महानुभाव संपर्कात संसार अर्णव लंघने मुक्ति ही संप्राप्ते राम दृढ़ा नौरिव नाविकात। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ कि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, जैसे एक नाविक अपनी नाव के द्वारा समुद्र के पार आपको करा सकता है ना, वैसे ही ऐसा सदगुरु जो कि ब्रह्मज्ञ होना चाहिए, प्राज्ञ गुरु है ना, ऐसा वैसा गुरु नहीं है जो जैसे आजकल के गुरु नहीं, प्राज्ञ गुरु ब्रह्मज्ञ जो ऑलरेडी इस संसार रूपी समुद्र को पार कर चुका है ना, उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करके क्या करेगा? वो करके व्यक्ति संसार रूपी सागर के पार हो जाता है। इसलिए बृहदारण्यक वार्तिक में कहा गया है, क्या बृहदारण्यक वार्तिक में कहा गया है क्या? असुच्यपि पायाः, असुच्यपि पयः यप्य गंगाम यति पवित्रताम। जैसे गंदा पानी भी गंगा के जल में मिलकर पवित्र हो जाता है, वैसे ही है ना। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि शास्त्रों को पढ़कर कोई व्यक्ति विद्वान तो हो सकता है, लेकिन महात्मा का संग किए बिना कोई महात्मा नहीं बन सकता। इसलिए महापुरुषों का संग आवश्यक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेले ही घर छोड़कर किसी पहाड़ पर या किसी निर्जन स्थान पर जाकर साधना करने लगता है, लेकिन वहाँ भी उस व्यक्ति का मन अनायास घर में ही लगा रहेगा, सुख की इच्छाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसलिए गुरु या महापुरुषों का संग जरूरी होता है। शुरू शुरू में गुरु चाहिए नहीं, फिर चाहे बाद में एकांत में बैठकर साधना वो करे, चाहे जंगल में करे, हैं, चाहे वो जो है गृहस्थ में रहे। तो सत्संग, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का 2 अर्थ है। पहला अर्थ है सत का संग है, मतलब स्वरूप स्थिति। अगर कोई व्यक्ति एक क्षण भी अपने स्वस्वरूप में डूब जाए तो भी उसको, है ना, क्या मिलेगा? तो भी उसको आगे चलकर इतनी क्षमता आ जाए कि वो हमेशा के लिए ब्राह्मी स्थिति बनी रहेगी। सत्संग उसको हमेशा के लिए वही ब्राह्मी स्थिति बनी रहेगी। सत्संग का दूसरा अर्थ गुरु या महापुरुष का संग या उनकी लिखी हुई पुस्तकें तथा उपनिषद आदि का अध्ययन भी सत्संग है। नहीं है, सत्संग है। ठीक है। अब इसके आगे क्या है? इसमें इसके आगे बताते हैं। इसके बाद 5वां श्लोक हमने बताया ना कि लिखी हुई पुस्तकें या अध्ययन भी सत्संग ही है, नहीं होता है। तो 5वां श्लोक क्या है? संसार दीर्घ रोगस्य सुविचार महाऔषधम को हम कस्य चा संसारो विवेकेन विलीयते। यानी मैं कौन हूँ, ये संसारी बंधन किसके लिए है? ऐसा विवेक या विचार ही इस संसार रूपी असाध्य बीमारी की दवा है, क्योंकि केवल आत्म विचार द्वारा ही इस संसार रूपी भ्रम का निवारण होगा। एक दूसरी जगह योग वासिष्ठ में लिखा है क्या? नित्यम विचार युक्तेन भवितव्यम महात्मना यथा यंदकूपे पातताम विचारो अवलंबनम। मुमुक्षु को चाहिए कि वो प्रत्येक क्षण आत्मविचार में संलग्न रहे। एक आत्मविचार, है ना, ही उसको अज्ञान रूपी अंधे कुएं में से गिरने से बचा सकता है। ठीक है। योग वासिष्ठ में मुमुक्षु प्रकरण में 5 प्रकार के विचारों का वर्णन है, बता देते हैं। चलो भी पहला उसमें विचार किया गया अर्थ और अनर्थ विचार।
है, किस कार्य को करने से मुक्ति में बाधा पड़ती है और किस कार्य को करने से मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, ये विवेक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। दूसरा, सार असार विचार, केवल आत्म तत्व को छोड़कर बाकी सभी इंद्रियों के, जितनी भी इंद्रियां, बाकी जितने आत्म तत्व को छोड़कर बाकी सभी इंद्रियों के विषय दुख रूप हैं, ऐसा विवेक होने पर वैराग्य उत्पन्न होता है। ठीक है। तीसरा, हेय उपादेय विचार, एक आत्म तत्व ही सबका अधिष्ठान और सबका उपादान है, यही एक उपादेय है, इसके अलावा बाकी सभी कुछ मिथ्या और नाशवान है, इसलिए हे है। ऐसे विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। ठीक है। चौथा, प्रमाण तात्पर्य निरीक्षण विचार, मतलब वेदांत में श्रवण द्वारा प्रमाण प्रमेय आदि का संशय दूर होता है, नहीं तो अज्ञान की निवृत्ति होती है श्रवण से। और पांचवा क्या हो गया? पांचवा है आत्म तत्व निरीक्षण विचार, है ना। ठीक है। यह वेदांत में मनन की श्रेणी में आता है। इसमें प्रमेय से संबंधित भ्रम निवृत्त होकर स्थिरता प्रदान करने के लिए आगे निधिध्यासन करना पड़ता है। और पूर्व में गुरु द्वारा जो महावाक्यों का श्रवण किया है, यानी तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि आदि का जो भी आपने गुरु के से श्रवण किया है, वही बाद में अपरोक्ष ज्ञान के रूप में हृदय में प्रकट हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।